एक छोटे से गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग शापित महल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस महल में कुछ ऐसा छिपा है जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की बलि लेता है। कोई भी उस खंडहर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक साहसी पत्रकार आरव अपने दोस्त समीर के साथ उस महल का रहस्य जानने निकल पड़ा। रात का समय था। चांदनी की हल्की रोशनी में खंडहर और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वे खंडहर के भीतर गए, एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनमें से ऐसा लग रहा था कि आंखें उन्हें घूर रही हैं। महल के अंदर एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। उस संदूक पर लाल रंग से लिखा हुआ था, इसे मत खोलना। आरव और समीर ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, जो इसे पढ़ेगा वह इस महल का कैदी बन जाएगा। डायरी के पन्ने पलटते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और आरव और समीर फंस गए। क्या यह महल वाकई शापित था? क्या वे इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे, या यह उनकी आखिरी रात होगी? आरव ने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना पलटा। उस पर एक अजीब सा चित्र बना हुआ था, जिसमें एक औरत के चेहरे पर गुस्सा और डर का मिश्रण था। पन्ने के नीचे लिखा था, मुझे न्याय चाहिए, अन्यथा हर आत्मा यहीं फंसी रहेगी। डायरी के शब्द पढ़ते ही महल की दीवारों से धीमी धीमी सिसकियों की आवाजें आने लगीं। समीर ने डरते हुए कहा, आरव, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। आरव ने समीर की बात अनसुनी करते हुए डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। वहां एक घटना का जिक्र था। यह 1950 की बात है। इस महल की मालकिन रत्नमाला एक बहुत शक्तिशाली औरत थी, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों ने उसे संपत्ति के लिए मार डाला। मरने से पहले उसने इस महल को शाप दिया कि जो भी यहां आएगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक महल की एक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा का झोंका आया और एक काले साए की झलक दिखाई दी। आरव और समीर दोनों ने देखा कि वह साया सीढ़ियों की तरफ इशारा कर रहा था। क्या हमें वहां जाना चाहिए? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। पागल हो गए हो? हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए, समीर लगभग चिल्लाया। लेकिन आरव के अंदर का पत्रकार जाग चुका था। वह सच्चाई जानने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। समीर ने डरते डरते उसका पीछा किया। सीढ़ियां टूटे फूटे पत्थरों से बनी थीं और नीचे एक तहखाने की ओर जाती थीं। जैसे ही उन्होंने नीचे कदम रखा, एक भारी दरवाजा उनके पीछे अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तहखाने में अंधेरा था। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई तो सामने एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब यह महल तुम्हारा भी घर है। तभी एक तेज चीख गूंजी। समीर ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक आरव की टॉर्च बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दोनों की सांसें तेज हो गईं। तभी एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहां? मेरे दर्द को समझने या अपनी मौत को बुलाने? क्या आरव और समीर उस शापित महल से बाहर निकल पाएंगे, या वे भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाएंगे? आरव और समीर ने डरते हुए चारों ओर देखा। आवाज तेज होती जा रही थी, मानो वह औरत उनके करीब आ रही हो। समीर ने घबराते हुए कहा, आरव, यह सही नहीं है, हमें यहां से भागना होगा। आरव ने जवाब दिया, भागने का कोई रास्ता नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। शायद यही हमारी बचने की कुंजी हो। आरव ने अपनी जेब से माचिस निकाली और उसकी हल्की रोशनी में उन्होंने तहखाने का मुआयना करना शुरू किया। तहखाने के एक कोने में उन्हें एक बड़ा पुराना शीशा नजर आया। शीशे के अंदर कुछ हलचल सी दिखाई दी। आरव ने करीब जाकर देखा तो उसमें वही औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर डायरी में बनी थी। औरत ने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें सच जानना है तो मेरी कहानी सुनो, लेकिन याद रखना, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। आरव ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस महल में क्या हुआ था? औरत ने कहना शुरू किया, मेरा नाम रत्नमाला था। मैं इस महल की रानी थी, लेकिन मेरे पति और उनके परिवार ने मुझे इस महल की दौलत के लिए मार डाला।
मेरे मरने से पहले मैंने इस महल को श्राप दिया कि जो भी यहां आएगा वह मेरे दर्द को महसूस करेगा। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, हम यहां क्यों फंसे हैं? हमें क्या करना होगा? रत्नमाला ने कहा, इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। मेरे कातिलों के गुनाहों का सबूत अभी भी इस महल में है। उसे ढूंढो और उसे सही जगह तक पहुंचाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी इस महल में फंस जाएगी। इतना कहकर रत्नमाला का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसकी चीख से पूरा तहखाना गूंज उठा। आरव और समीर घबरा गए और पीछे हटने लगे। तभी अचानक तहखाने की एक और दीवार खुल गई जिसमें एक संकरी गली दिखाई दी। आरव ने कहा, शायद यही रास्ता हमें उस सबूत तक ले जाए। समीर ने झिझकते हुए कहा, लेकिन अगर यह जाल हुआ तो? आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यह कोशिश करनी ही होगी। दोनों उस संकरी गली में घुस गए। गली के अंत में एक छोटा कमरा था जिसमें एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के पास एक और चेतावनी लिखी थी, यहां जो भी छिपा है उसे उठाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आरव ने संदूक खोला। उसके अंदर एक खून से सना हुआ खंजर और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह वही खंजर है जिससे रत्नमाला की हत्या हुई थी। इसे मंदिर की पवित्र अग्नि में जलाकर उसकी आत्मा को मुक्त करो। लेकिन सावधान रहना, महल की बुरी शक्तियां तुम्हें ऐसा करने से रोकेंगी। तभी गली में एक भयंकर अंधड़ उठ गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर से डरावनी परछाइयां उभरने लगीं। क्या आरव और समीर रत्नमाला की आत्मा को मुक्ति दे पाएंगे या महल की बुरी शक्तियां उन्हें खत्म कर देंगी? आरव और समीर ने खंजर और पत्र उठाया। जैसे ही उन्होंने संदूक बंद किया, चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी जो उनकी तरफ बढ़ रही थीं। समीर ने घबराते हुए कहा, आरव जल्दी करो, ये परछाइयां हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। आरव ने खंजर को कसकर पकड़ा और कहा, हमें मंदिर तक पहुंचना होगा। वह महल के बाहर है, लेकिन यह महल हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। दोनों ने गली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अब बदल चुका था। महल के गलियारे उलझन भरे हो गए थे, जैसे उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हों। तभी एक बार फिर रत्नमाला की आवाज गूंजी, सावधान रहो, महल की शक्तियां अब तुम्हारे खिलाफ हैं। जल्दी करो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आरव ने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बजे थे। उन्हें मालूम था कि सूरज निकलने से पहले खंजर को जलाना होगा, नहीं तो श्राप हमेशा के लिए उन पर लग जाएगा। आरव और समीर किसी तरह गलियारों से बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यह महल छोड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दो। समीर ने घबराकर पूछा, अब क्या करें? आरव ने सोचा और कहा, कुर्बानी से शायद इसका मतलब हमारी सबसे कीमती चीज से है। उसने अपनी जेब से अपनी मां की दी हुई पुरानी अंगूठी निकाली जो उसके लिए बहुत खास थी और उसे दरवाजे के पास रख दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दोनों महल से बाहर भागे और पास के मंदिर की ओर दौड़ने लगे। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें लगा कि चीजें शांत हो गई हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने खंजर को अग्नि में डालने की कोशिश की, एक भयानक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह महल का रक्षक था जो श्राप को तोड़ने से रोकने के लिए आया था। उस साये ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। यह खंजर मेरे पास छोड़ दो और अपनी जान बचा लो। आरव ने जवाब दिया, हम इस श्राप को खत्म करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साया ने उन पर हमला किया। समीर ने जल्दी से मंदिर की पवित्र घंटी बजाई, जिससे साया कमजोर होने लगा। आरव ने मौका देखकर खंजर को पवित्र अग्नि में डाल दिया। जैसे ही खंजर जला, साया चीखते हुए गायब हो गया। अचानक मंदिर में शांति छा गई। रत्नमाला की आत्मा प्रकट हुई। अब वह पहले की तरह शांत और प्रसन्न दिख रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब यह महल और मेरा श्राप समाप्त हो गया। तुम्हारा साहस सराहनीय है। रत्नमाला की आत्मा ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। महल अब एक सामान्य खंडहर में बदल गया था।
आरव और समीर ने राहत की सांस ली। उन्होंने तय किया कि इस घटना के बारे में दुनिया को बताएंगे ताकि कोई और इस महल की ओर ना आए। वे दोनों वापस गांव लौटे, जहां लोग उनकी बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान रह गए। इस कहानी ने सिखाया कि साहस और दृढ़ निश्चय से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है, लेकिन कभी-कभी अज्ञात चीजों से दूर रहना ही सबसे सुरक्षित होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।